हेलो बच्चों। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 5 का अध्याय हाथी के पांव का निशान को आज हम पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलचाल की भाषा यानी बोली ही नहीं, उसके साथ साथ हमें जीवन जीने की कला, उसके महत्व और उसके मूल्यों से भी हमें अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय संख्या 15, हाथी के पांव का निशान। इस पाठ परिचय के माध्यम से हमें पता चलता है कि इस पाठ में बीरबल की बुद्धि की चातुर्यता का वर्णन किया गया है। आइए पढ़ते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि किसी गंभीर बात पर यानी किसी सीरियस बात पर अकबर और बीरबल में दोनों में बहस हो गई। अकबर को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने बीरबल को उनके पद से हटा दिया। जिस पद पे बीरबल नियुक्त थे उन्हें हटा दिया। उन्होंने अपनी रानी के भाई को वह पद सौंप दिया। हालांकि कुछ दिन में अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे अपने प्रिय बीरबल की हाजिर जवाबी यानी तुरंत जवाब देने की आदत और समझदारी को बहुत ज्यादा याद करने लगे कि बीरबल इतना होशियार था। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे अपने नए दीवान की समझदारी की परख करेंगे यानी उसकी जांच करेंगे, उसका टेस्ट लेंगे। वे शाम को उसके साथ एक मस्जिद में गए। वापसी पर अकबर को हाथी के पांव का बड़ा सा निशान दिखाई दिया। उसे देखते ही उनके मन में एक सवाल, एक विचार आया कि वे नए दीवान से बोले, क्या तुम हाथी के पांव का निशान देख रहे हो? मैं चाहता हूं कि यह 3 दिन तक यहाँ बना रहे। क्या बना रहे? 3 दिन तक ये निशान यही बना रहे। इसका ध्यान रखना। फिर वे वापस महल में लौट आए। नए दीवान को यह काम करने के लिए बहुत मेहनत। बेचारे दीवान को अपने खाने पीने का भी होश नहीं रहा। उसकी हालत बता रही थी कि वह बीरबल की तरह बुद्धिमान नहीं था। अकबर ने चोरी छुपे उस पर नजर रखने के लिए कहा। अकबर को उसके सिपाहियों ने बताया कि नए दीवान जी के लिए हाथी के पांव की छाप को बचाकर रखना बहुत ज्यादा कठिन हो गया है। अब अकबर को लगा कि उन्हें अपने बीरबल को वापस लाना ही पड़ेगा। उन्हें एक ही तरकीब यानी एक ही उपाय सूझा। उन्होंने पूरी राज्य में मुनादी करवा दी। मुनादी यानी घोषणा करवा दी कि सभी जमींदार अपने कुएं को लेकर दरबार में हाजिर हों। क्या हो? अपने अपने कुएं को लेकर आए। जो नहीं आएगा उसे 10,000 सोने के सिक्कों का जुर्माना भरना होगा, यानी 10,000 सोने के सिक्कों की सजा होगी, उसे जुर्माना देना पड़ेगा। सभी लोग ये घोषणा सुनकर हैरान हो गए। कुओं को दरबार में कैसे लाया जा सकता है? वे बीरबल के पास गए और मदद मांगी। वे जानते थे कि बीरबल इस समस्या का कोई ना कोई उपाय जरूर बता देंगे। बीरबल ने उन्हें बताया कि दरबार में जाकर क्या कहना है। अगली सुबह कुछ गांव वाले राज्य में प्रवेश द्वार पर पहुंचे और बादशाह को उन्होंने संदेश भिजवाया। महाराज, हम अपने कुओं को लेकर आ गए हैं। वे कह रहे हैं कि अब आपके कुओं को उनके स्वागत के लिए आना चाहिए। हम तो अपने कुएं लेके आ गए, लेकिन आपको भी तो अपने कुओं से हमारा स्वागत करवाना चाहिए। यह सुनते ही अकबर समझ गए कि ऐसा उपाय तो बीरबल ही सुझा सकते हैं। उन्होंने किसानों से बीरबल का पता लिया और उन्हें वापस दरबार में बुला लिया। इसके बाद महाराज ने बीरबल को आदेश दिया कि उन्हें हाथी के पांव का निशान संभालना होगा, यानी जो चिन्ह है हाथी का उसे संभालना तुम्हें होगा, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे होगी। बीरबल झट से उस जगह पर गए और निशान के आसपास रस्सी का बेड़ा गाड़ दिया। फिर उन्होंने मुनादी करवाई यानी घोषणा करवा दी कि उस रस्सी की सीमा पर आने वाले घरों को गिरा दिया जाएगा। गांव वाले घबरा गए। वे अपने ओर से उपहार में सोने की मोहरें लिए आए और वादा किया कि स्वयं हाथी के पांव के निशान की देखरेख करेंगे। इस तरह से बीरबल न केवल हाथी के पांव के निशान को ही बचाया
और राज्य के खजाने में यानी राज्य का जो कोष था उसमें भी उन्होंने सिक्के जमा करवाए। अकबर भी मान गए कि उनके बीरबल जैसा कोई नहीं। काटे नहीं कट रहे पलछिन। इस पाठ के रचयिता हैं श्री रमेश मित्तल। तो इसी के साथ हमारे हिंदी साहित्य की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।